बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज मेगा ट्रांसमिशन। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और आज के ट्रांसमिशन में ज्वाइन की है मैं हूं यासिर खान और मेरे साथ मौजूद है आमना आदिल। और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच जो कि सिडनी में इस वक्त जारी और सारी है, वहां की सिचुएशन आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान कैसा प्ले कर रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल उसे सेमीफाइनल के अंदर उसने एंट्री मारी है और आते ही देखते हैं कि क्या चंद चढ़ाए हैं इस वक्त पाकिस्तान ने। बिल्कुल ऐसा ही है जी, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जी। मैच जारी और सारी है, दिल जो है सबने थाम के रखे हुए हैं एक्चुअल में क्या होने वाला है, सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान की क्या सिचुएशन रहने वाली है। ये सारी बातें आज जो है हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड है सेमीफाइनल्स को लेकर। एक्चुअली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बड़ी कमाल की हिस्ट्री रही है। इनकी जो पिछली रीसेंट मैचेस रहे हैं उसमें पाकिस्तान की काफी अच्छी रेशो रही है, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट सिचुएशन मैच की डिस्कस कर लेते हैं। आमना, इस वक्त क्या सिचुएशन है, मैच का रिजल्ट क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी हम लोग अगर मैच की तरफ जाए तो 4 आउट्स पर जो स्कोर न्यूजीलैंड की तरफ से किया गया है, अगर ऑब्वियसली वी ऑल नो कि न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीतकर न्यूजीलैंड चोज टू बैट और इस वक्त न्यूजीलैंड जो है वो बैटिंग कर रहा है और 133 का स्कोर है, 4 आउट्स है और इस वक्त जो है 18th ओवर की तरफ जो है मैच चला गया है। ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड की बैटिंग टाइम जो है वो खत्म होने वाला है और इस वक्त काफी टफ सिचुएशन लग रही है। प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस अच्छी है हम कह सकते हैं। और इस वक्त फील्ड के अंदर जो बैटिंग करते हुए मौजूद हैं वो है जी डी मिचेल और उनके साथ जे नेशम इस वक्त बैटिंग में मौजूद है और उनको फेस कर रहे हैं जी नसीम शाह और उनके साथ हारिस रऊफ उनको जो है फेस कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग लाइन में। तो यासिर काफी टफ सिचुएशन है इस वक्त और पाकिस्तान हैज टू स्टॉप द टारगेट। यहाँ पे उनको स्टॉप करना चाहिए। लास्ट 2 ओवर्स हैं और पता नहीं क्या होने वाला है। देखने मिल रही है न्यूजीलैंड काफी अच्छा प्ले कर रहा है, क्योंकि आप देखिए 133 पे आई थिंक 4 आउट आपने बताया मुझे। Exactly. तो 4 आउट 133 तो काफी अच्छी रेशो जा रही है उनकी बैटिंग के हवाले से। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरी 2 ओवर चल रहे हैं और आई थिंक कौन सी बॉल है 18वें ओवर की, फर्स्ट बॉल। अच्छा यासिर, अब हम लोग थोड़ा जो है रीसेंट सिनेरियोज की बात कर रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री में चले जाते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की T20 में जो परफॉर्मेंस रही है उस पर चले जाते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब तक जो है वो 6 मैचेस टोटल खेल चुके हैं T20 के हवाले से। उसमें से अगर रेशो की बात की जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस हुए हैं उसमें से 6 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते हैं और 2 न्यूजीलैंड ने मैच जीते हैं। उन सब की रेशो क्या थी, कितने रन से जीतने, क्या उनकी जो है पूरी अकाउंटेबिलिटी है, वो आमना हमें बताएंगे। आपने बताएगा क्या रेशो थी पिछले तमाम हिस्ट्री के मैचेस हम लोग इसी कॉन्वर्सेशन की तरफ आए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने T20 में एक दूसरे के मध्य मुकाबले 6 मैचेस खेले, जिसमें 4 मैचेस जो थे वो पाकिस्तान ने जीते और 2 न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए। अगर हम लोग डिटेल्स की तरफ जाए तो 2007 में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल में पाकिस्तान वॉन बाय 6 विकेट्स और ये 2007 का मैच था, पाकिस्तान जीता था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच रहा था। देन पाकिस्तान अगेन won in 2009 by 6 विकेट्स और ये फिर पाकिस्तान के नाम हुआ मैच, बहुत शानदार मैच खेला गया। एंड देन नंबर 3 पे न्यूजीलैंड ने आखिर बाजी मार ली 1 रन से 2010 में T20 वर्ल्ड कप में जो है 1 रन के साथ न्यूजीलैंड जो है वो जीत गया था। देन 2012 में 13 रन से पाकिस्तान जीता था। देन न्यूजीलैंड वॉन बाय 22 रन इन 2016 और उसके बाद 2021 में पाकिस्तान ने 5 विकेट्स के साथ जो है बाजी मार ली थी और अब का जो मैच है वो जारी और सारी है। नाउ वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। सब मैचेस T20 के हवाले से थे। टोटल 6 मैचेस हमारे हिस्ट्री में खेले जा चुके हैं और 7वां मैच जारी है और अभी क्या होगा वी डोंट नो। मैच एक्चुअली जारी है और इसके साथ साथ बताएं कि जो टॉस था वो न्यूजीलैंड जीत चुकी थी और इसके बाद उन्होंने खुद ही बैटिंग की है, खुद ही ओपनर्स आए और उसके बाद पाकिस्तान अब खेलने जा रही है। बाकी 2 ओवर्स पड़े, उसके बाद पाकिस्तान प्ले करेगी। अब देखना यह है कि जो बाबर आजम पूरी रात प्रैक्टिस करते रहे हैं अपने पिच के अंदर अपने मेंटोर के साथ, उनकी क्या परफॉर्मेंस देखने में आएगी। पूरी टीम जो कि पूरे पोटेंशियल्स के साथ अपनी तैयारी के लिए भरपूर इकदाम करके आई है। अब देखना यह है कि उनकी जो बैटिंग आएगी तो क्या होगा। बहुत सारी कयास राइयां भी हमने देखी। शाहिद अफरीदी की तरफ से जो है बाबर आजम को बहुत मोटिवेट किया गया और देन ऑस्ट्रेलियन एक्स कैप्टन जो थे क्रिकेट के उनकी तरफ से बहुत ज्यादा जो है मोटिवेट किया गया और ये कहा गया कि 2-3 मैचेस का जो है उसमें परफॉर्म ना करने का मतलब ये नहीं है कि क्रिकेटर जो
है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर चुका है या आउट ऑफ द बॉक्स जा चुका है, बल्कि ये है कि ऑब्वियसली सेमीफाइनल्स में मोस्ट प्रोबेबल है कि बाबर आजम जो है वो कम बैक करेंगे और होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि ये मैच जीता जाए। टीम से क्लेम किया कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक टीम है उस वक्त जो है, जिस तरह उसने एंट्री मारी है सेमीफाइनल के अंदर, जो बाई चांस लोग समझते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मीम्स बनने में आई हैं सोशल मीडिया पे, तो पाकिस्तान किस तरह से एंटर हुआ सेमीफाइनल में। खैर अब एंटर हो चुका है, सेमीफाइनल में चांस मिल चुका है, तो पाकिस्तान इस वक्त भरपूर मेहनत के साथ टीम में आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है। फील्डिंग के हवाले से मेरे ख्याल से अगर 18 ओवर में 133 किए हैं तो फील्डिंग के हवाले से रेशो ठीक जा रही है। अगर कर लेते हैं 150 से नीचे है तो आई थिंक सो तो नॉर्मल रेशो चल रही है T20 के हवाले से। तो अब देखना ये है कि जैसे ही पाकिस्तान बैटिंग में आएगा तो जो हमारे ओपनर्स हैं वो क्या सूरत हाल दिखाते हैं, क्योंकि बैटिंग विकेट्स के हवाले से जो परफॉर्मेंस थोड़ी सी पाकिस्तान की कम नजर आ रही है, क्योंकि 3-4 विकेट्स हैं और 133 का स्कोर है, तो ये रेशो जो है थोड़े से डरा रही है, फिलहाल अरार्मिंग लग रही है, लेकिन लेट्स सी। लेकिन मैच चल रहा है, तो अमना इस वक्त क्या कोई डेवलपमेंट आई है मैच में, क्या सिचुएशन है? जी इस वक्त जो है अगेन बैटिंग जो है न्यूजीलैंड की तरफ से की जा रही है। टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड का जो क्या कहते हैं स्कोर है वो 144 है, 4 आउट्स एंड 19th ओवर, लास्ट ओवर है, दिल थाम के बैठे, क्योंकि अब जो है एक्चुअल में मैच जो है अपनी शेप बता देगा कि इस शेप में जो है मैच होने वाला है। खैर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी अब्दुल राफी साहब ने। अब्दुल राफी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सिडनी में इस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच जारी और सारी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैटिंग है न्यूजीलैंड ने ले ली है, और जो विकेट्स के हवाले से अगर रेशो की बात की जाए तो जरा अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की रेशो को मैच के हवाले से? मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टारगेट कहां पर जाकर स्टॉप होगा और कितना टारगेट मिलने वाला है पाकिस्तान को? देखें टू अर्ली, क्योंकि 6 बॉलें रह गई हैं और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि 6 बॉलों पे 6 छक्के भी लग सकते हैं, 6 आउट भी हो सकते हैं। तो कोई बात जो गैस नहीं कर सकते। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आप एक दिन आप गैस करेंगे, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी हो जाती है, दूसरे दिन प्रेडिक्शन आपकी गलत हो जाती है। तो तकरीबन 165 तक अगर रन होते हैं तो ये जो है वो न्यूजीलैंड की कामयाबी हो जाएगी। पाकिस्तान को ट्राई करना चाहिए कि 165 से नीचे रखने की कोशिश की जाए, और बड़ी उम्दा आज बॉलिंग की है। अगर देखें विकेट, जिस तरह हमने थ्रू आउट वर्ल्ड कप देखा है कि जिस तरह विकेट खेल रहा था, आज उस तरह विकेट नहीं खेला। आज बैट के ऊपर बॉल आया है और वेरिएशंस वगैरह मैं ऑल दो के डिस्क्राइब किया, लेकिन पेसर्स का बॉल जो था वो बैट के ऊपर आके लग रहा था, और ये चीज मिसिंग थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अगर विकेट की बात की जाए तो विकेट आज लिटिल बिट स्लो था और ड्राई था, तो हमें ये उम्मीद की जा रही थी कि स्पिन बॉलर्स की जानिब से कुछ आउट ज्यादा दिखाई देंगे, तो आउट इतने नहीं दिए गए। लेकिन नवाज ने, जैसे हमने देखा था कि गुज़िश्ता 2 मैचेस में सिर्फ 1 ओवर कर रहा था नवाज ने, तो नवाज ने भी आज 2 ओवर में 12 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया, तो पॉजिटिव है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान टीम सेंटनर और इस सूदी को किस तरह टैकल करेगी, क्योंकि एक तो ये भी है कि मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद नवाज और शान मसूद का एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सूदी और सेंटनर होंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर खेलना कदरे हाल आसान होता है, तो ये पाकिस्तान का एडवांटेज जाएगा। लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन है आज के मैच में इस वक्त भी वो ये है कि बाबर आजम और रिजवान क्या करेंगे। बिल्कुल सही है सर। राफी साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, हम खुद जानते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले बाबर आजम को घंटों अकेले प्रैक्टिस करते भी देखा गया है। तो क्या लगता है इस वक्त, जैसे कि आप खुद जानते हैं ऑस्ट्रेलवी एक्स कैप्टन की तरफ से ये जो है पेशगोई सामने आई थी कि वो तूफान की तरह आगे आएंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती नजर आ रही हैं, तो बाबर आजम की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? देखें, अगर इस टूर्नामेंट से कबल मुझसे यही सवाल किया जाता तो शायद मैं ये जो भी जवाब देने जा रहा हूँ इसके अगेंस्ट मेरा जवाब कुछ और होता। अगर देखें नहीं परफॉर्म हो रहा तो आपको सोल्यूशन की जानिब जाना है, ना कि एक ऐसा काम करना है जो आपने कभी किया ही नहीं लाइफ में। आप अगर 2-2 ढाई-ढाई प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें आप ऊंची शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे, शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं और आप बाबर आजम से ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करें
पोजीशन में, जिन कंडीशन में बाबर आजम ने इससे पहले परफॉर्म किया। तो अब जरूरत ये समझ किया कि बाबर अपने ऊपर देखें, एक अलाव की जंग बना ली गई है, अपने ऊपर प्रेशर खुद क्रिएट किया गया है। किस तरह प्रेशर खुद क्रिएट किया? जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आपके पास हारिस मौजूद है, शान मसूद मौजूद है, आप किसी और से ओपन करवा सकते हैं। लेकिन आपने अपनी अलाव की जंग, मैंने ये इस वर्ल्ड कप से पहले अगर सवाल होता तो शायद वो कहता बाबर और रिजवान ही मुझे चाहिए। लेकिन जब नहीं परफॉर्म हो रहा तो फिर क्यों अपने ऊपर एडिशनल प्रेशर लिया जा रहा है? और इस सब के जिम्मेदार बाबर आजम खुद है। जब 2-3 इनिंग्स नहीं परफॉर्म हुआ तो अभी भी शायद आज भी बाबर ओपन कर रही हैं, और अब देखना होगा कि क्या। राफी साहब कंटिन्यू करना चाहूंगी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो मेंटोर हैं मैथ्यू हेडन, उनकी तरफ से ये सिचुएशन सामने आई, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आई कि कौमी टीम के जो कप्तान बाबर आजम हैं वो बहुत बड़े मैच में उनकी वापसी जो है वो बहुत तूफानी होने वाली है और ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के वो हक में नजर नहीं आए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है टॉप ऑर्डर में बाबर आजम और रिजवान ही नजर आते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैथ्यू हेडन की स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैथ्यू हेडन तो अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में भी क्वालिफाई करता है तो 2 मैचेस के बाद ऑस्ट्रेलिया में ठहर जाएंगे। पाकिस्तान टीम को अगर वापस जाना है और शायद मैथ्यू हेडन को दोबारा कोई और पाकिस्तान टीम के साथ असाइनमेंट भी ना दी जाए। तो देखिए, एक ऐसे बंदे के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बताते चले, सॉरी सर आपको इंटरप्ट करें, इस वक्त जो है एक न्यूज आई है मैच के हवाले से, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते, तो आपको दोबारा इस पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने क्या सिचुएशन न्यूजीलैंड की तरफ से 153 का टारगेट जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान इज गोइंग टू बैट वेरी सून और जो टारगेट दिया गया है 4 विकेट्स पर जो है 153 का टारगेट जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो फाइनल हो गया है। अब सर राफी साहब आप तक वापस आएंगे, 153 का टारगेट है, क्या लगता है मैच की सूरत हाल कैसी होने वाली है? देखिए, अगर ये 153 पाकिस्तान ने किए होते तो मैं शायद इस पोजीशन में बैठ के ये चीज आसानी कह सकता था कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान को 153 चेस करना है तो वही बात जो इससे कभी मैंने की थी कि ओपनर्स का आज बड़ा अहम किरदार होगा। ओपनर्स को रन फ्रॉम द टॉप करने होंगे। तब तक हम इस चीज को देखेंगे कि अगर ओपनर रन भी कर रहे हैं, स्लो रन करेंगे, 50 रन क्रिएट करेंगे 10 रन में 10 ओवर्स में, तो अपने 10 ओवर में 100 रन रोज रोज चेज नहीं होते। आप ये देखें, बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने आप को एक प्रेशर सिचुएशन में क्रिएट कर दिया। पावर हिटर्स होते हैं, उनकी एक हिट की बात होती है, हिट लग की तो वेल एंड गुड, ना लगी तो आउट। तो अगर हारिस हैं वो आउट हो जाएंगे, फिर इफ्तिखार है, ठीक है, आपको अर्लियर ऑन रन्स करने होंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रन्स भी करेंगे तो राफी सर इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर टॉप ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर पाता तो मिडिल ऑर्डर में किससे उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कल हम जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे तो आपको याद होगा कि मैंने एक खिलाड़ी का नाम लिया था इफ्तिखार का। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े कंसिस्टेंट हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अंडररेटेड क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी, उनको बड़ा ट्रॉल भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्रॉलिंग, अगर सिर्फ क्रिकेट की बात की जाए तो बड़े अंडररेटेड क्रिकेटर हैं। हर मैच में 30-35 स्कोर बनाते हैं, लेकिन फिर भी लोग, पाकिस्तानी लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अब ये वो वक्त है कि आप इफ्तिखार की आपको परफॉर्मेंसेस को जज करना होगा और उनको मेरे ख्याल से वो बड़े कम्पैक्ट क्रिकेटर हैं। अच्छा राफी साहब, मेरा सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपसे सवाल यह है कि इस वक्त जो है 4 विकेटों पे जो है 153 रन का टारगेट दिया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं सिचुएशन विकेट्स के हवाले से, तो पाकिस्तान की फील्डिंग, उनकी बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, 153 रन जहाँ पे आज वो कंडीशन नहीं है कि बैट के ऊपर बॉल नहीं आ रहा। आज बैट के ऊपर बॉल आ रहा है, फास्ट बॉलर्स को जहाँ पे बुरी बॉलिंग उन्होंने की है, रन ढूंढे हमने। तो आज जो है वो इतना बुरे रन नहीं है 153। अगर हम कहें कि पाकिस्तान टीम ने वो 153 ज्यादा करवा दिए, 152 रन ज्यादा करवा दिए, तो रन तो ओके हैं। लेकिन अब आपकी बैटिंग के ऊपर बड़ा रिलाय करेगा कि आपके बॉलर्स ने तो अपना जोहर दिखाया। और आज पाकिस्तान टीम की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान टीम की रही है। कुछ नहीं तो 15 से 20 रन पाकिस्तान के फील्डर्स ने बचाए हैं। तो ये जब इस तरह की एफर्ट दिखाई दे रही होती है तो बॉलर्स का भी दिल और जिगरा जो है वो ज्यादा एफर्ट करने के लिए उनको प्रेशराइज हो जाते हैं। तो जब इस तरह की फील्डिंग अच्छी की जाती है तो फिर उसके नतीजे में हम देखते हैं कि बॉलर भी जान ज्यादा लगाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है सर। कंटिन्यू करेंगे। मुझे ये बताएं कि T20 वर्ल्ड कप अगर 2022 की बात करें तो बड़े अपसेट मैचेस देखने में मिले। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी तरफ से बड़े अपसेट मैचेस थे। और अगर हम एक्चुअली में बात करें तो जो होस्ट है T20 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो वो भी सेमीफाइनल तक आने में नाकाम हो गई है। तो क्या लगता है ये अपसेट मैचेस 2022 में आखिर क्यों हुए? कहीं से भी जो है वो परफॉर्मेंस जो एक्चुअल में लग रहा था ये दंगल होगा, वो 2022 के वर्ल्ड कप में नजर नहीं आया। देखें, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा बाकी तमाम टीमों के लिए खेलना इतना आसान नहीं है। बॉल बाउंस लेता है, बैट में बॉल नहीं आता, उसके अंदर वही प्लेयर कामयाब होता है जो इस बैक एंड पे खेलना जानता हो। और उसकी जो बैट की जब लिफ्ट की जाती है तो उसका जो कुछ प्लेयर होते हैं जो दाएं हाथ से बैट को जोर से पकड़ते हैं, कुछ प्लेयर होते हैं जो बाएं हाथ को बैट जोर से पकड़ते हैं। तो जो प्लेयर्स आपके दाएं हाथ से नीचे वाले हाथ से जोर से पकड़ते हैं उनके लिए इन कंडीशंस में आसानी होती है। और जो प्लेयर बाएं हाथ को जोर से पकड़ते हैं बैट को, मैं राइट हैंडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, उनके लिए यहाँ पे शॉट्स खेलना जो है ना वो काफी मुश्किल हो जाता है। अब बाबर आजम को आप देखें, बाबर आजम भी बड़े शानदार क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो राइट हैंड को यूज करना चाहते हैं। तो अब इन लोग के भी कंडीशन में अपसेट इसलिए हुए हैं कि बॉल बाउंस दे रहा है, बैट्समैन के लिए खेलना आसान है। डे फर्स्ट अगर आपको इस एशिया अपना वर्ल्ड कप का याद हो तो श्रीलंका को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वेस्ट इंडीज को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, साउथ अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अच्छा राफिज साहब, सॉरी इंटरप्ट करूं, एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि अब जो पाकिस्तान बैटिंग खेलने जा रहा है तो एज कंपेयर टू उनके रिसेंट मैचेस उनको ओपनर्स को किस तरह से प्ले करना चाहिए? क्योंकि जो टारगेट आया न्यूजीलैंड की तरफ से जो 4 विकेट्स के हवाले से 153 रन का टारगेट है, अगर ओपनर्स को किस तरह से मैच को लेकर चलना पड़ेगा कि वो उनका टारगेट अचीव कर सकेंगे? देखें, अब वो सिचुएशन नहीं है कि बाबर भी विकेट पे स्टे करेंगे और रिजवान भी स्टे करेंगे। अगर बाबर और रिजवान स्टे करेंगे फिर 60 रन होंगे, उसके बाद आपको बाकी बैट्समैन के ऊपर 90 रन आपको करने होंगे तकरीबन 10 ओवरों में, और वो इतना ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में आसान नहीं होता। तो आपको एटलीस्ट बाबर या फिर रिजवान में से बाबर का क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक है तो मैं ये चाहूंगा कि बाबर अर्लियर ऑन थोड़ा इंटेंट अपनी चेंज करके रन की जानिब जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बाबर आजम की अगर बैट के ऊपर बॉल लगी इब्तदाई ओवर में 2-4 हो गए, बाबर आजम की जो फॉर्म की जिक्र किया जा रहा है, फॉर्म बाबर आजम की नहीं गई। आप देखें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिया कि बाबर आजम बॉल मिस करते हुए दिखाई देंगे। बाबर आजम की एग्जीक्यूशन नहीं सिर्फ हो पा रही, अगर अभी से नहीं, जब आप एशिया कप देख लें सिर्फ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। शॉट तो बड़ा शानदार खेल रहे हैं, वो गैप में नहीं जा रहा। तो एग्जीक्यूशन में जब आपका कॉन्फिडेंस का बड़ा अहम किरदार होता है। अगर बाबर आजम को अर्लियर ऑन 2-4 बाउंड्रीज मिल जाए तो बाबर आजम को वो एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो सर क्या लगता है इस वक्त सिचुएशन जो है, क्या पाकिस्तान के लिए ये जो रेशो न्यूजीलैंड छोड़कर गया है, क्या पाकिस्तान के लिए कोई प्रेशर है, कोई हार्ड टारगेट लग रहा है पाकिस्तान के लिए? 153 हार्ड है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने रन तो आपको चेस करने चाहिए। अगर आप 153 आज चेस नहीं करेंगे तो फिर आप क्या चेस करेंगे? आपको 153 रन या फिर तो स्पिन बॉलिंग हो रही हो, बॉल आपको समझ ना आ रहा हो, तो उस सूरत में मैं कहूँ कि 153 बहुत डिफिकल्ट होंगे, या फिर फास्ट बॉलर्स का स्विंग स्विंग हो रहा हो, बाउंस हो रहा हो। लेकिन आज विकेट को इतनी मुश्किल नहीं है कि चेस होने चाहिए। लेकिन सर अगर हम लोग हालिया सिचुएशन की बात करें तो सुपर 12 के ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है, जबकि ग्रुप 2 में पाकिस्तान और इंडिया है। तो क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की इस वक्त की सिचुएशन को देखें तो मैच जो है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला है। बैटिंग उनकी इतनी कोई ज़्यादा वो वीक नहीं थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है हदफ दिया है। अगर पाकिस्तान इसको चेस करना चाहे तो इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। आपको आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल, न्यूजीलैंड सबसे पहले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली टीम थी और उसने बड़ा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया पूरे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बात करते तो पाकिस्तान टीम के खिलाफ 153 रन करना किसी और टीम के खिलाफ 173 रन करने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग लाइन है। शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से फिर आउट कर दी है। जब ऊपर से आउट हो जाए तो फिर कोई भी टीम हो उसके लिए डिफिकल्ट होता है। ऐसा ही है।
बिल्कुल ठीक है जी। नवीद सॉरी राफिज सर, हम आपसे मजीद कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में और आपको अपडेट करेंगे मैच की मौजूदा सूरत हाल से। तो देखते रहे वॉइस न्यूज मेगा ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड।